आप सभी स्टूडेंट को फिर से हमारा अगले सब क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ले क्या कर चुके हैं, बना चुके हो। अगर आप देखे नहीं है उस वीडियो को तो जाकर क्या कर लीजिए, जल्द देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे कि उस वीडियो में बताया गया, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है, जिसके कितने फॉर्मूले हो गए 6। अगर ये सबका क्या होता है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा का ये क्या होता है, ऑपोजिट। sin थीटा का cos थीटा का sec थीटा, tan थीटा का क्या होता है, cot थीटा। ये क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, अर्थात उल्टे होते हैं। यानी कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। एक और फॉर्मूला लिखा है, आप नहीं उसको देखे हुए फिर भी मैं खाली रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि ये मेरा समकोण हो गया, ये नाम दे दी A B C, ये होता है समकोण, ये दोनों न्यून कोण, एंगल A और एंगल C क्या चीज हो जाएगा, न्यून। आपको बताया गया था कोण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो आई कर्ण बराबर क्या होता है, पिछली वीडियो में अगर कोई स्टूडेंट देखा होगा तो बता सकता है। यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो किस में जाएगा, रूट में। किस में जाएगा, रूट में। तो रूट आ जाता है हमारा, और जस्ट करता है तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलेंगे ना सर, नहीं। देखिए हम आपको ये भी बताते हैं कि कर्ण का जो मान होता है सबसे ज्यादा, इसका जो मान होता है ज्यादा होता है और इसका मान कम होता है, और इसका भी मान क्या होता है, कर्ण। इन दोनों का मान क्या होता है, कम, लेकिन सबसे ज्यादा किसका मान होता है, कर्ण का। तो हम बोल सकते हैं ना कि कर्ण के योगफल के जो बराबर होता है लंब का योगफल और आधार का योगफल। यानी कि लंब का योगफल, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का योगफल निकालेंगे तो आपका कर्ण का मान आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया गया। इसके बाद आपको ये बात बताया गया था, जो कर्ण का मान होता है सबसे ज्यादा, अगर कर्ण के अलावा अगर कोई पूछ दे, जैसे कि लंब बराबर पूछ दे, तो कुछ नहीं करना है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देना है। अगर आधार के स्क्वायर का मान पूछ दे तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देना। बस एक बात याद रखना है कि कर्ण जब भी पूछेगा तो रूट अंदर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर हम कर देंगे, मान कर्ण का निकल जाएगा। जैसे हम लंब लेते हैं तो लंब का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब ले लिए तो क्या बचा, आधार का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लंब लेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में। तो हमारा हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। लंब ले लिया, अब क्या निकालना पड़ेगा, आधार का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर आधार लेने पर। यही हमारा आधार लेंगे तो आधार का होल स्क्वायर था, तो जब स्क्वायर हटता तो किस में जाएगा, रूट में। कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का, ये आपको क्या बताया गया था पिछले वीडियो में, ये जितने भी है ये सारे आपको फार्मूला बताया गया। अगर इसमें बोला गया था कि कर्ण बराबर होता है, ये होता है हमारा कर्ण होता है, सॉरी कर्ण के इक्वल के लंब और आधार के इक्वल के बराबर कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, और ये हमारा आधार होता है, और ये हमारा लंब होता है। ठीक, एक बात और, जैसे कि हम कुछ यहाँ पर 4 दे दे, यहाँ पर 2 दे दे, यहाँ पर 1 दे दे, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं है, मान लीजिए अगर कुछ हम sin थीटा बराबर sin, अब बोलिएगा कि सर sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे
कोण। तो आप लिख दीजिएगा लंब बटे, बताइए लंब कितना है 1 है, कोण कितना है 4, ये आपका सही होगा। अगर हम क्या कर दे कि यहाँ पर a लिख दे, यहाँ पर b लिख, सॉरी ये सब कौन होगा c कर दे, तो अब आप बताइए कि साइन थीटा का, यहाँ पर थीटा है, थीटा की जगह आप क्या दे रहे हैं a, साइन a बराबर, तो बोलिएगा सर लंब बटे में कोण, तो जो मान आ जाएगा सर ये लंब हो जाएगा 1 का, कोण हो जाएगा 4। ये आपका गलत मान है, ये जो आपका है क्या है गलत मान, क्या है गलत। अब साइन a पूछा है, तो साइन a के सामने वाला ये क्या हो जाता है लंब, तो लंब आपके लिए क्या चीज हो जाएगा 2, और कोण का मान कभी भी नहीं बदलता, तो कोण क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2/4, क्या चीज हो जाएगा 2/4। यही रहा था b साइन b बराबर, तो सामने वाला लंब ये सामने वाला क्या हो जाता है लंब, जब सामने वाला लंब होता है तो कोण हो गया, बदलेगा मान नहीं बदलेंगे, एक ले लेंगे उस टाइम, क्या क्या होती कब। अब आगे देखते हैं इसमें, ये आपको क्या करना पड़ेगा, इतना फार्मूला को याद करना पड़ेगा, इस फार्मूला को लिख लीजिए कॉपी पर। इसके बाद हम वीडियो को रुका कर इसको बोर्ड को हम क्या करेंगे साफ करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप इस फार्मूले को लिख लीजिए। पांच सौ नंबर तक हमारे पिछले वीडियो में बन गया, नहीं देखे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी बुक कमेटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए और एंगल बी क्या हो न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos b है, जो cos a का मान है cos b का है, तो दिखाइए कि मतलब क्या होगा सिद्ध कीजिए कि एंगल e बराबर एंगल b है, एंगल a बराबर एंगल b है। फिर सुनिए हम क्या बोले, पहले इसके थ्योरी में बोले थे कि एक सम कोण होता है, दो क्या होते हैं न्यून कोण होता है, बोला एंगल a और एंगल b न्यून कोण है, एंगल a और एंगल b क्या है न्यून कोण है। तो हम लिख रहे हैं एंगल a और एंगल b न्यून कोण, एंगल c क्या चीज हो जाएगा हमारा समकोण, क्या होगा समकोण। मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में, माना त्रिभुज हम मान लेकर बनाए इसको, और इसमें बोला है कि सिद्ध दर्शाइए कि एंगल a बराबर एंगल b, तब क्या कीजिएगा एक मिनट, इसमें बोला है cos a बराबर, तो हम लिखेंगे cos a बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कोण, तो लिख देंगे आधार बटे का। अब देखिए cos a, तो a के सामने वाला क्या हो गया ये हमारा लंब, तो ये क्या हो गया आधार, यानी कि AC अब बटे में AB। एक मिनट मिस्टेक हुआ है, पर B लिख देते हैं, B और C, तो सॉरी इधर देखिए, ये इसके सामने वाला लंब ये क्या हो गया आधार, AB हमारा क्या हो गया आधार, और जो कोण का हो गया हमारा AC हो गया, कोण का हो गया AC। इसके बाद बोला गया था cos b बराबर cos b, ये cos a का मान cos थीटा बराबर आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। देखिए cos b, b के सामने वाला लंब की आधार क्या चीज हो जाएगा हमारा, आधार क्या चीज हो जाएगा बताइए, cos b, b के सामने वाला लंब आधार क्या चीज हो जाएगा, आधार देखिए a, b के सामने वाला लंब आधार BC, कोण AC। अब बोला है कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b, cos a का मान क्या है AB बटे का AC बराबर cos b का BC बटे का AC, AC से AC क्या हो गया कट गया, हमारा क्या बचा AB बटे का BC। हम बोल सकते हैं ना कि एंगल A बराबर एंगल B, ब्रैकेट में लिख सकते हैं समान कोण, सॉरी समूह कोण की भुजा क्या होती है समान समूह कोण की भुजा
बराबर होती है। समान समूह कोण की क्या होती है? भुजा बराबर होती है। ये हमारा ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया, दर्शाना था, सत्यापित हो गया। प्रश्न संख्या 7 देखो दिखाई दे रहा है 7 नंबर। सात नंबर आपका प्रश्न है, बोला है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा था cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आइए हम पहले इसको क्या करते हैं ना, एक बना लेते हैं हम लोग इसको चित्र, और इसमें ABC नाम धर देते हैं। ये होता है A, ये हो गया हमारा बीच समकोण हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं? C कर देते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना मतलब ये निकालना है आंसर। पहला जो क्वेश्चन था क्या था हमारा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद था दूसरा जो ज्ञात करना था प्रश्न के साथ में ही दो प्रश्न है। cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये हम लिख दिए ताकि समझ में आने के लिए। आपको ये रहे लिखना है, ये साइड में आपके सॉरी लिख सकते हैं। इससे हमें क्या करना है कि निकालना। पहला ये है कि 1 प्लस sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा बटे का 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। दूसरा का था cot स्क्वायर थीटा का क्या कीजिए मान निकालिए। इन दोनों को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आइए अब यहां से हम लोग प्रश्न बना देते हैं। यहां से और दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। ना इसमें ABC कुछ नाम नहीं दिया हुआ। रखना चाहते तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि थीटा दे दिया। आप जानते हैं सर जी cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कोण। क्या होता है बबुआ? आधार। तो क्या चीज होगा? आधार बटे का कोण। आधार बटे का क्या हो जाएगा? कोण। तो आधार कितना हो गया सर? 7 हो गया। कोण कितना हो गया? कोण कितना हो गया? 8। कोण कितना हो गया? 8। cos थीटा बराबर, एक मिनट, cos दिया था ना वो, सॉरी cot दिया। क्या दिया हुआ? गलत मिस्टेक है, cot दिया है। cot थीटा बराबर, cot थीटा का आपका सर फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। और इसमें दिया था इसका 7/8, यहां पर लिख देंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आधार बटे का लब। अब इना की कोई वीडियो को क्लिप थोड़ा सा काट कर अब बोले कि सर गलत पढ़ा रहे, ऐसा कोई बात नहीं, आप पूरा वीडियो को देखिए। यहाँ पर हमारा बुक में था cot थीटा, हम लिख दिए थे क्या चीज? cos थीटा। तो cot थीटा बराबर 7/8 दिया था। cot थीटा का फार्मूला भी बताया, आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया? 7 और लंब कितना हो गया? 8। कोण का मान दिया है, बोलेगा ना सर कोण का मान नहीं दिया। जब बबुआ आपका कोण का मान नहीं दिया है तो कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो कोण बराबर आप क्या लिखिएगा? आपको यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लगले फार्मूला मिटा दिए है, बताया थे, आप नहीं लिखे हुए तो उसको लिख लीजिए पिछले वीडियो को। और इसके पहले वाले 1 से लेकर 5 तक वाले क्वेश्चन बनाए गए तो उसमें भी है कोण बराबर रूट अंदर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखिए लंब कितना दिया हुआ हमारा? 8 है। 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 88 64 77 49 9 4 33 यहाँ से लेकर 6 4 10 और 10 1 11 कितना हो गया? 113। 113 का मान नहीं गया तो क्या लिख देंगे? रूट 113। रूट 113 हमारा कोण का मान आ गया। अब आइए हम 1 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 1 नंबर प्रश्न था हमारे क्या था? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस। हाँ एक बात और,
कोई पिछले वीडियो में कमेंट किया तो बोला था कि सर आवाज नहीं आ रहा, आप अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए, आवाज आने लगेगा। और बहुत जल्द हम माइक ले लेंगे और माइक से ही आपको क्या किया जाएगा बताया जाएगा। आप इसमें अब क्या कीजिएगा, देखिए ए ये प्लस है ये माइनस है, हम इसको तोड़ सकते हैं a स्क्वायर में a इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1, अब प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखते हैं sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया तो अब लिखेंगे 1 माइनस sin थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 माइनस sin थीटा बराबर लंब बटे का कौन एकर हल स्क्वायर, और ये हो गया आपका मेन बटे अब माइनस 1 आपको क्या बताया थे cos थीटा आधार बटे कौन, आधार बटे कौन, आधार बटे कौन का क्या चीज हुआ हल स्क्वायर। ये लिखने के बाद बबुआ आपको क्या करना है इधर आना है और लिखेंगे 1 माइनस sin थीटा बराबर लंब बटे कौन, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 8 बटे कौन का मान √113, क्या है इसका होल स्क्वायर था, यहाँ पर होल स्क्वायर दे दिए। इसके बाद हमें मेन बटे फिर 1 माइनस इसके बाद आधार कितना है 7, तो 7 बटे कौन का मान कितना है √113 इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 8 में 8 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 64 अब बटे का 113 और इधर दीजिए इधर देखिएगा 1 माइनस 49 √13 में √13 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा हमारा 113। अब क्या कीजिएगा अब आपको भिन्न का जोड़ आता है, अब आपको भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा इसका एलसीएम निकालिएगा 113 आएगा 113 भागा 1 कीजिएगा 113 बार में कटेगा, यहाँ पर नीचे एक नंबर क्या होता है छुपा हुआ रहता है। आप इस बात को ध्यान से 113 में फिर 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 54, ये मेन बटे के सामने बराबर का चिन्ह देते हैं और इसके बाद फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 113, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 14। अब आप इसको 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा 49 बचेगा, कितना बचेगा 49 बटे 113 और 113 में से 49 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा 64 बचेगा, 64 बटे 100 आप घटा कर देख लीजिए। ये हुआ 113 से 113 हमारा कट गया, हमारा पास कितना बचा 49 बटे 64, ये क्या हुआ हमारा मान हुआ, किसका मान हुआ सर जी, यानी कि 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान। अभी एक दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए, cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बताइए, तो दिखाई दे रहा है बन जाएगा। दूसरा है यहीं पर लिख रहे हैं 2 नंबर आपका किसका था ये प्रश्न 7वां का 2 नंबर है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा cot स्क्वायर थीटा बराबर देखिए फार्मूला तो याद करना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, तो लिखेंगे आधार बटे लंब का क्या चीज होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करने के बाद हमारा आधार कितना है, इसमें देखिए आधार कितना है 7 अब बटे लंब कितना है 8 का होल स्क्वायर, तो 7 है 49 8 है 64, इसका भी 49 बटे 64 है 49 बटे 64 है। क्या कोई दिक्कत, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो कमेंट करके बताइए, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, आपके समझने में तकलीफ होगा। इसमें बोला था कि हमारा 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 7वां का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बुक में हमें क्या मिला हुआ था, क्या दिया हुआ था प्रश्न में cot थीटा बराबर 7 बटे 8। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया हमारा 7, लंब कितना हो गया 8,
तो इसमें ए बी सी का मान नहीं बोला था, तो हम क्या कर देंगे कि 7 का 7 लिख देंगे और लंब का हमारा मान क्या था 8। अब इसमें क्या था, कर्ण का मान दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था बोलिए, तो कर्ण का आपको फार्मूला बताया, आप नहीं देखे हुए नहीं लिखे हो तो उसको लिख लीजिए। कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो लंब हमारे पास कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार है कितना है 7, 7 का होल स्क्वायर। 8 में 8 से गुणा कीजिएगा तो 64 आएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसके 2 गुना, 2 है तो 2 का 2 गुना, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 गुना, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा ना। अगर हम लिख देंगे 3 का होल क्यूब बताइए तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27, कितना हो जाएगा 27। सेम इसी प्रकार 8 में 8 से गुना किया गया 64, 7 में 7 से गुना किया गया 49 है। कुछ 9 4 13 के 3 हाथ में लगा लेगा, 6 4 10 हंसने वाला 1 13, रूट 113। रूट 113 किसी का भी मान नहीं है, इसलिए हम रूट 113 निकाल देंगे। सबसे पहले हम इसका निकाल लिए, तीनों लंब निकाल लिए, आधार निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन था 1 + sin θ * 1 - sin θ बटे 1 + cos θ - 1 - cos θ लिखिए। अब देखिए a² - b² कर दिए, ठीक, a प्लस था तो आपका रहता है a + b और इनटू a - b। आप क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं ना। उसी को हम क्या कर दिए, एक का स्क्वायर करने पर एक आएगा, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसमें देखिए इसका 1 - sin² θ 1 - cos² θ। अब देखिए 1 - sin θ बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण के क्या चीज होल स्क्वायर। ये अब क्या चीज हो जाएगा मेन बटे के सामने आपका बराबर होना चाहिए माइनस cos θ बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos θ बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण के क्या चीज होल स्क्वायर। तो देखिएगा आप इधर कि sin θ बराबर जो लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण यानी माइनस 1 माइनस लंब हमारा कितना हुआ 8 हुआ, कर्ण कितना मान हुआ 113 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे माइनस 7, आधार कितना हुआ 7 हुआ, कर्ण कितना हुआ 113 का होल स्क्वायर। 8 में 8 से गुणा कीजिएगा तो 8 में 8 से गुणा कीजिएगा तो हमें कितना हो जाएगा 64, और रूट 13 में रूट 13 से कीजिएगा तो रूट से रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 113 का 113 लिख देंगे। फिर मेन बटे 1 माइनस 7 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 49, और रूट 13 में रूट 13 से गुणा कीजिएगा तो रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 113। इसको एलसीएम लिए 1 भाग इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 1 भाग 113 की 113 बार में कटा 113 गुना 1 की कितना हो गया 113 माइनस 64 है। इसमें भी सेम उसी प्रकार 113 में से 64 घटा दीजिए 49 आया, 117 में से 49 घटा दिए कितना है 64। ये मेन बटे था भागा में था, इसलिए ये क्या हो गया कट गया, 49 बटे 64 बढ़ जाए 49 बटे 64। ये क्या हुआ, किसका आंसर है 1 + sin θ * 1 - sin θ बटे 1 + cos θ * 1 - cos θ। दूसरा प्रश्न बोला था cot² θ का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी, cot² θ बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। इधर भी आपको बताया cot θ बराबर आधार बटे लंब। ना बोलिएगा cot² θ का पर cot स्क्वायर का ना बोलिएगा, वो स्क्वायर लगाया गया। cot θ बराबर बुक में दिया था आधार बटे कर्ण। आधार कितना था 7 था, कर्ण कितना आधार बटे लंब कितना था 8, 7 7 49 8 आई 64। ये हमारे कितना हुआ, ये 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, 7 नंबर क्वेश्चन बन गया, 8 नंबर क्वेश्चन बनाना है। सात नंबर क्वेश्चन चलो बन गया। 8 नंबर देखिए, बोला यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। बोलने का क्या मतलब है कि 3 cot a बराबर 4 हो, 3 cot a बराबर कितना हो 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a ये बराबर है, किसके बराबर है, तो cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के बराबर है, के बराबर है। इसको हम क्या करेंगे ना कि पहले हम LHS से चलेंगे, फिर हम किससे चलेंगे RHS से चलेंगे। LHS में उठाएंगे 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a, फिर RHS उठाएंगे, RHS में हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अगर बराबर है तो लिख देंगे हाँ, नहीं है तो क्या लिख देंगे नहीं है या नहीं, इसमें पूछा है। तो देखिए इसका एक चित्र बना लेते हैं। ये A B C, ये क्या हो गया सम पर, ये दोनों नियम पर। अब इसमें हमारा जो बोला गया था, क्या बोला गया था, हुआ कि 8 नंबर कह रहा था कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर कितना है
4 3 cot a बराबर क्या है 4। अब जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है। cot थीटा बराबर बोलिएगा कि सर हमारा जो होता है एक निर्णय के गुना में है तो आ जाएगा भागा में, तो हम लिख सकते हैं cot a बराबर, इसलिए cot a बराबर कि गुना में था आ जाएगा भागा में 4/3। cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। पिछले जैसा क्वेश्चन वाले जैसा हो गया। अब आप इसलिए बना सकते हैं, प्रयास कीजिएगा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए a के सामने वाला ई क्या हो गया लंब, तो ई क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना हो गया 3। a के सामने वाला लंब ये हो गया, आधार कितना हो गया 4 और लंब कितना हो गया 3। तो बोला है cot a बराबर, cot a बराबर। अब देखिए एक मिनट इसमें और इसके बाद कौन का मान दिया हुआ है, बोलेगा ना सर नहीं दिया, कौन का मान सबसे पहले क्या करेंगे निकालेंगे। तो कौन बराबर रूट अंदर क्या चीज लिखेंगे लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का 3 का 9 और 4 चौके 16। 16 9 कितना हो जाएगा बाबू हमारा 16 9 कितना हो जाएगा आपका 16 9 आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। 16 9 कितना हो जाएगा 25। लाइट भी कटने वाला है, वोल्टेज कम बेसी वाला 25 और रूट 25 किसका मान है 5 का। तो कर्ण का मान कितना आ गया 5, कर्ण का मान 5। ये तीनों का मान पहले निकालना जरूरी है, लंब आधार कर्ण तीनों का मान बहुत जरूरी है। इसके बाद बोला गया था कि इसमें कि 1 माइनस, देखिए इसके बाद अगर हम इधर देखें तो बोला गया था कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर बताना है आपको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये इसके बराबर है या नहीं, तो आपको क्या करना है पहले एलएचएस उठाना है तब जाके आरएचएस। दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे कि सर क्या बराबर है या बराबर नहीं आएगा तो बोल देंगे कि नहीं बराबर। तो लिखेंगे पहले एल लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हमें चलते हैं तो क्या क्या मिलता है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बोला है तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर बोलिए कि लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो a के सामने वाला लंब, a के सामने वाला लंब, तो लंब क्या हो गया 3 बटे ये क्या हो जाएगा आधार 3/4 का होल स्क्वायर और ये मेन बटे के सामने बराबर फिर 1 प्लस इसके बाद tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। a पूछा था, a के सामने वाला क्या हो गया लंब हमारा क्या हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4 का हम क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे बबुआ होल स्क्वायर। इसमें कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का 9 और 4 के 16 मेन बटे 1 का प्लस 3 का 9 और 4 के 16। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा बाकी नहीं। अब इसका हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/16 यानी कि 16 माइनस 9 अब मेन बटे 16 प्लस 9। 16 में से आप 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा बताइए। 16 में से 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा देखिए 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 7/16 ये मेन बटे और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 1 1 2 25/16। ये 16 से 16 काटिए कितना बच गया 7/25। हमारा एक जो हो गया इसका मान आ गया एलएचएस निकाले। अब क्या निकालेंगे आरएचएस। लिखेंगे आरएचएस से राइट हैंड साइड से दाएं
दाएं पक्ष की ओर, और इसको इंटर में आप पढ़िएगा तो आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, और यहाँ पर एल एच एल इंटर में पढ़िएगा तो लेफ्ट आर एच राइट हैंड लिमिट, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10th तक आपका एस रहेगा इसका अंत लास्ट में, और इसका अंत में क्या रहेगा एस रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा राइट हैंड साइड, अगर इंटर में पढ़ेगा तो यहाँ पर एल, यहाँ पर भी एल, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट होता है जैसे कि 0.4 पे किसके लिमिट किसके नजदीक में, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इंटर के वीडियो बनाकर आपको डालेंगे तो बताया जाएगा। ऐसे इंटर का ऑफलाइन क्लास चल रहा है साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए। देखिएगा आरएचएस से चलेंगे तो हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब बबुआ हमें ये देखना है ना कि cos थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला है आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। तो a के सामने वाला लंब 3 हुआ तो आधार कितना हो जाएगा 4, अब बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस, इसके बाद sin थीटा बराबर सर जी लंब बटे कोण, सर जी क्या है लंब बटे कोण, तो a के सामने वाला लंब हो गया 3 और कोण हो गया 5, स्क्वायर था होल स्क्वायर ले लीजिए, चटो के 16 50 25 3 3 का 9 50 25, एलसीएम लिए 25 आया, यहाँ पर 16 हुआ माइनस 9 हुआ, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हमारा बच जाएगा हमारा 7/25 का। देखिए एलएचएस का मान और आरएचएस का मान का दोनों का मान बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ये क्या हुआ हमारा सत्यापित पीआरओ सत्यापित हुआ, और यहाँ हम क्या कर रहे थे प्रूफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे बबुआ प्रूफ कर रहे थे, और प्रूफ करते करते हमारा क्या हो गया सत्यापित। प्रश्न संख्या 7 भी बन गए। अब प्रश्न संख्या हम क्या करते हैं 8 बनाते हैं। 8 में बोला है क्या चीज, सॉरी 8 9, किसी त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या हो समकोण हो और tan a बराबर 1/√3 हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो देखिए नंबर क्या बोला, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, ए बी सी, और हमें क्या दिया हुआ था tan a बराबर क्या दिया हुआ था tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। आप देखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो a के सामने वाला लंब एक आधार कितना हो गया √3। बाद में भला जाइए और क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप कोण का मान दिया हुआ है, बोलेगा नहीं सर नहीं दिया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कोण का मान निकालेंगे। क्या चीज का मान निकालेंगे कोण का, तो कोण बराबर रूट अंदर क्या चीज है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब कितना है 1 है, अब प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोण की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, आधार कितना है √3 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर का मान कितना होता है 1 का √3 में √3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 है 4 √4, और √4 किसका मान होता है सरजीत 2 का मान। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन है कि sin a into cos c प्लस cos a into sin c का मान हमें क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे sin a into cos c प्लस cos a into sin c। अब देखिए sin थीटा बराबर सोचिए लंब बटे कोण, तो a के सामने वाला लंब क्या हो गया हमारा एक लाइन कट गया हुआ, इतना ही रहने दे रहे रुकिए 10 मिनट देख रहे लाइन आ जा रहे तो वीडियो आगे बना रहे, चाहे दिखाई देता होगा तो इस पर आगे कर दे रहे। देखिए लाइन कट गया है
आप लोग क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर हम ऐसे बोल दे रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए sin थीटा बराबर क्या होता है log बटे cot। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन आप लोग 9वां का 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा और 10वां का प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए। अगर नहीं बनता है तो 10वां का हम बना देंगे और 11 बना देंगे और इसके बाद बन जाता है तो अगला बार हमारा जो वीडियो होगा ये पर्सनली 8.2 का जितना भी थ्योरी बताएगा आप उसको देख लीजिएगा। sin थीटा बराबर क्या होता है log बटे cot। तो a के सामने क्या हुआ एक हुआ, एक क्या हुआ log अब बटे cot, cot का मान कितना होगा 2 गुने cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर किधर होगा आधार बटे cot। तो cos 80 के सामने वाला ये log हुआ √3 का हो जाएगा ये आधार हुआ तो 1/2। इसके बाद क्या हुआ cos a बराबर तो cos थीटा बराबर आधार बटे cot। तो a के सामने वाला ये क्या हुआ log, तो ये क्या हो जाएगा √3 आधार, ये √3 का हो जाएगा आधार √3 बटे 2 cot का मान कभी भी नहीं बदलता है गुने sin थीटा बराबर log बटे cot। तो sin c बराबर तो cot का मान कभी भी नहीं बदलता है, c बराबर log बटे cot, sin थीटा बराबर log बटे cot। तो एक मिनट ये sin c के सामने वाला क्या हो गया log, तो √3 बटे 2 कौन का मान कभी भी नहीं बदल, पर ये बदल सकता है ये बदल सकता है लेकिन ये नहीं बदलेगा। अब देखिए 1/2 दूनी के 4 प्लस √3 में √3 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 और 2 दूनी के 4 एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 4 तो 1 प्लस 3 होगा ना तो कितना हो जाएगा 4/4। अगर बुक में आपके इतने आंसर देता हो तो ठीक है और नहीं देता हो तब इसको कटा दीजिए तो मान कितना आ जाएगा हमारा ठीक आंसर आ जाएगा। आप लोग बोले हुए फिर भी लिख लीजिएगा तो लाइन कट गया और वीडियो अब नहीं बन पाएगा। 2 नंबर भी बना लीजिए, 2 नंबर पर है 2 नंबर जो क्वेश्चन था cos a into cos c माइनस sin a into sin c। प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए, नहीं बनेगा तो अगला हो सकता है वीडियो बनेगा तो इस पर बन जाएगा, नहीं तो अगला बार वीडियो जो बनेगा पर्सनली 8.2 का वीडियो बनाया जाएगा।